हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, इनमें दो प्रिंसिपल्स इंक्लूड होते हैं। एक होता है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो एडिशन प्रिंसिपल और जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, दोनों को टुगेदर हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अगर हम एडिशन प्रिंसिपल की बात करें तो एडिशन प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन प्रिंसिपल। सो एडिशन प्रिंसिपल, तो एडिशन प्रिंसिपल में ऐड करना होगा। तो कैसे ऐड करना होगा, कब ऐड करना होगा, तो ये हम सीखते हैं। इफ एक एग्जांपल लेते हैं, ए कैन वर्क इन एम वेज। मान लो हमने ये मान लिया कि ए किसी काम को एम वे में कर सकता है एंड बी कैन वर्क इन एन वेज। अगर ए किसी काम को एम तरीके से कर सकता है और बी उस काम को अगर एन तरीके से कर सकता है, तो ए एंड बी, देन ए और बी, या तो ए या तो बी, बोथ कैन वर्क इन। तो या तो ए या तो बी, या तो ए काम करे या तो बी काम करे, दोनों के द्वारा जो काम होगा वो m प्लस एन बेस में होगा। वहीं अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, इफ एक वर्क इन, अगर एक किसी वर्ग को एम वे में करे और जो बी है वो जो है वो एन वेज में करे। अगर ए किसी काम को एम तरीके से करता है और बी जो है वो एन तरीके से करता है, देन ए एंड बी, तो ए एंड बी कैन वर्क इन हाउ मेनी वेज, एम इंटू एन वेज। यानी ए और बी दोनों जो है वो उस काम को एम इंटू एन वे में कर सकते हैं। ठीक है। तो जब कभी हमारे पास दो ऐसे लोग हैं जो किसी काम को करते हैं एम और एन वेज में, तो दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं, अगर एंड हो रहा है, मैंने ए भी काम कर रहा है और उसके साथ साथ बी भी अगर काम कर रहा है, दोनों को काम करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। और या तो ए काम करे या तो बी काम करे। अगर यहाँ पे और लगा है, तो यहाँ पे अगर और लगा है तो ऐसे केस में हम ऐड करेंगे। तो एडिशन के केस में और होगा, यहाँ पे और होगा, एडिशन होगा। और मल्टीप्लिकेशन एंड के केस में होगा, तो एंड के केस में मल्टीप्लाई और के केस में एडिशन। तो ये हमेशा याद रखना होगा कि एंड है तो मल्टीप्लाई करेंगे और है तो हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ पे है कि ए मूवी थिएटर हैज़ 3 एंट्रेंसेस एंड 4 एग्जिट। तो 3 आने का वे है और 4 जाने का रास्ता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन इंटर एंड एग्जिट, यानी दो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो एंट्री करनी है। तो एंट्री कितने वे में होगी, 3 वेज में होगी। ठीक है। तो जो पहला, अगर हम देखें, जो पहला टास्क है वो क्या है, एंट्री। तो पहला टास्क है एंट्री और दूसरा टास्क है एग्जिट। तो अगर हमारी एंट्री 3 वे में हो रही है और एग्जिट 4 वे में हो रही है और दोनों यहाँ पे एंड है, एंट्री के बाद हमें एग्जिट भी करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 वे था, यहाँ पे 4 वे था, तो टोटल जो वेज होगा वो हो जाएगा एंट्री एंड एग्जिट का टोटल वेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट
अगर यहाँ पे और होता तो ऐड होता, लेकिन यहाँ पे एंड है तो एंड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 4 = 12, तो 12 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये होता कैसे है, मान लो हमारे पास एंट्री के लिए जो डोर्स हैं वो हैं ABC। तो ABC हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से हमने एंट्री किया, A से एंट्री किया या B से या तो C से एंट्री किया। अब इसके बाद एग्जिट के लिए हमारे पास मान लेते हैं PQR ऐसे। तो A से एंट्री करने के बाद हम P से एग्जिट मार सकते हैं, या तो Q से मार सकते हैं, या तो R से, या तो S से। तो पहली बार अगर हम देखें तो A के साथ क्या क्या ऑर्डर बनेगा, AP बनेगा, या फिर AQ बनेगा, या तो AR बनेगा, या तो AS बनेगा। ठीक है, ऐसे ही B के साथ भी BP, BQ, BR और BS। तो यहाँ पे भी 4 बन रहा है, और अगर देखा जाए तो C के साथ भी 4 ही बनेगा। तो टोटल ये जो टोटल वेज हो गया, टोटल वेज कितना हो गया, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 4 4 4, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 12 वेज हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 12 वेज आंसर आ रहा है। तो एक वर्क को करने के बाद अगर दूसरा वर्क भी करना पड़ता है तो ऐसे केसेस में हम दोनों वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब दोनों केसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना होगा, जो मल्टीप्लाई है वो एंड में आता है। अगर एंड है माने एक वर्क को करने के बाद दूसरा वर्क भी करना पड़े तो ऐसे में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर एक काम करना पड़े या फिर दूसरा काम करना पड़े, या अगर ऑप्शंस दिया हो कि और है, या तो पहला काम करो या तो दूसरा काम करो, ऐसे केसेस में हम ऐड करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Now the next question. The next question is, there are 10 boys and 8 girls in the class. Then find in how many ways can a boy and a girl monitor are chosen. तो a boy and, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बॉय मॉनिटर, अ बॉय एंड ए गर्ल, अ गर्ल मॉनिटर कैन बी चूजन इन हाउ मेनी वेज, इन, तो कितने बॉयज़ हैं, तो हमें क्या करना है, एक बॉय मॉनिटर और एक गर्ल मॉनिटर चूज करना है। टोटल बॉयज़ अगर देखा जाए तो 10 है, टोटल गर्ल्स देखा जाए तो 8 है। क्योंकि एंड है यहाँ पे, तो जब एंड होता है तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि एक बॉय मॉनिटर उसके साथ साथ हमें एक गर्ल मॉनिटर को भी चूज़ करना है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 × 8 = 80 वेज। यानी हम 80 वेज में क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बॉय और अ गर्ल मॉनिटर इज चूजन। सो ए बॉय और अ गर्ल, यहाँ पे और लिया है, ठीक है, और दिया गया है। पिछले केसेस में क्या था, पिछले केस में एंड दिया हुआ था, ठीक है, तो ये मैंने एंड का सिंबल बनाया, तो ये एंड है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ हमने एंड के लिए बनाई है। तो दिस इज एंड। तो एंड के केस में क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। और के केस में इस बार क्या होगा, और के केस में ऐड होगा, अ बॉय और अ गर्ल मॉनिटर कैन बी चूजन। तो क्योंकि यहाँ पे और है, और के केस में अगर देखा जाए तो बॉय मॉनिटर 10 वे में सेलेक्ट हो सकते हैं और गर्ल मॉनिटर 8 वे में सेलेक्ट हो सकती हैं। और यहाँ पे और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और, तो और के केस में ऐड होगा, तो ऐड होगा तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10 + 8 = 18 वेज। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 18 वेज।